हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के आज 12वें अध्याय के 9वें श्लोक को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो अब तक हम लोगों ने 12वें चैप्टर में पढ़ा वो सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता का। भगवान हमें इस चैप्टर में अलग अलग तरह की मार्ग बताते हैं खुद तक पहुंचने के। हम्म, और हमारी मर्जी है, हम किसी भी मार्ग को चुनकर भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो 12वें अध्याय की जो शुरुआत होती है वो होती है अर्जुन के एक प्रश्न से। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान कि दो प्रकार के लोग आपकी पूजा करते हैं। एक जो आपके साकार रूप की पूजा करते हैं। साकार रूप मतलब वो लोग जो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण का एक रूप है, जैसे हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। और एक लोग मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। हम्म? तो कहते हैं इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, जो निराकार रूप की उपासना करता है या जो भगवान के साकार रूप की उपासना करता है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि अर्जुन, जो लोग मेरे साकार रूप में मन को लगाते हैं, जो मुझे निराकार नहीं समझते, ऐसा नहीं समझते कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है ना, जो कहते हैं कि भगवान का रूप है और श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने गए हैं। तो भगवान ने बता दिया कि निराकार और साकार दोनों में से कौन से श्रेष्ठ भक्त हैं जो साकार रूप की पूजा करते हैं। फिर भगवान ने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि निराकार की उपासना करना, कैसे निराकार की उपासना करोगे। निराकार की उपासना करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में किए बिना निराकार की उपासना नहीं कर सकते। सब लोगों के प्रति समान भाव रखना है। हमारा तो समान भाव है ही नहीं, हमारा भाव तो बदल जाता है। कोई हमें हमसे अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उसे अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा व्यवहार करेगा तो जिसको हम अच्छा कह रहे थे अगले ही दिन वो बुरा हो जाता है। तो कहते जो यहाँ पे ये बताया गया कई बार ना, अब जैसे भगवान ने बोल दिया कि जो निराकार की उपासना, सॉरी, साकार की उपासना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो कोई व्यक्ति ये ना सोच ले कि मैं तो निराकार की उपासना करता हूं, मेरा क्या बनेगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मतलब मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। हम्म। तो भगवान इसमें बताते हैं कि जो इंद्रियों को वश में रखकर समभाव के साथ क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। कौन से भगवान की, वो निराकार की उपासना करते हैं, ब्रह्म की। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म सब जगह पे है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब जिसका रूप ही नहीं है उसकी कल्पना कैसे करोगे। अब अगर सपोज मैं आपको इस समय कहूं कि मेरे पास एक बहुत सुंदर वस्त्र है, बहुत सुंदर कपड़ा है, मैं आपको उसका नाम, उसका कलर ना बताऊं, उसका फैब्रिक ना बताऊं, वो कैसा दिखता है वो ना बताऊं, उससे मैंने कोई शर्ट बनाई, कोई उससे मैंने पैंट बनाई, कुछ ना आपको बताऊं, तो आप कपड़े के बारे में क्या सोचोगे कि माता जी के पास कैसा कपड़ा है, कुछ नहीं समझ आएगा। तो कोई ना कोई कल्पना करने के लिए कोई ना कोई फॉर्म तो होनी चाहिए ना। तो ये जो निराकार है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो अपरिवर्तनीय है, वो परिवर्तित नहीं होता, अचल है और निश्चित है। जो इस प्रकार से निराकार की उपासना करते हैं वो लोग भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं प्राप्त करते, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में मिल जाते हैं, क्योंकि वो निराकार की उपासना करते हैं तो ब्रह्म में जाके मिल जाते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें। फिर भगवान बताते हैं कि जो निराकार की उपासना है बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि हमारे अनेकानेक जन्म हो गए और हर जन्म में हमें कोई ना कोई शरीर मिला। क्योंकि हमें हर जन्म में शरीर मिला तो हम शरीर के प्रति आसक्त हैं। अगर हमें किसी से प्रेम करना है तो उसका प्रेम तभी हम उससे कर पाएंगे अगर उसकी कोई ना कोई फॉर्म हो। अगर कोई निराकार है उससे प्रेम कैसे करोगे। अगर किसी को किसी से शादी करवानी है, लड़के को लड़की से शादी करवानी है, तो उसके लिए लड़के की फॉर्म होनी चाहिए ना। अगर बोले हवा से शादी हो रही है तो हवा से क्या शादी कराएंगे, है ना।
तो ये जो निराकार है, निराकार का रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि व्यक्ति की आदत है कि वो साकार रूप के ऊपर ध्यान एकाग्र कर सकता है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, आप भगवान की मोहनी मुस्कान दे सकते हो, भगवान के चरणों का दर्शन कर सकते हो, भगवान के मुखमंडल का दर्शन कर सकते हो। निराकार में किसका दर्शन करोगे? तो ये रास्ता बहुत मुश्किल है। जिस चीज को व्यक्त ही नहीं किया जा सकता उसके ऊपर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था, मरकत किशोर न्याय मर्जर किशोर न्याय, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो बंदर का बच्चा है वो माँ की पीठ को थाम कर बैठता है, गिरा तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्ली का बच्चा है वो अपने हाथ पैर छोड़ के माँ के ऊपर निर्भर करता है, माँ पकड़ के एक घर से दूसरे घर लेके जाती है, तो गिरा तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने अपना हाथ भगवान के हाथ में इस प्रकार देना है जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली को अपना सर्वस्व सौंपता है। हम कृष्ण का हाथ पकड़ेंगे, हो सकता है हमसे छूट जाए, लेकिन अगर भगवान हमारा हाथ पकड़ेंगे तो कभी छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते होते हैं कि जिस प्रकार बिल्ली चूहे को पकड़ती है दांतों से, तो चूहे को वो बड़ा कष्टप्रद लगता है ना? लेकिन उसी मुख से बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चे को कष्टप्रद नहीं लगता है ना? तो भगवान को अपना सर्वस्व सौंपना चाहिए। कभी कभी जीवन में कुछ मुसीबतें भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति कर रहे हो कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपके साथ हमेशा अच्छा अच्छा ही होएगा, बस भक्ति करने का मतलब है बस सुख संपत्ति घर में आएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं। लेकिन किसी भी हाल में भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास को हमने छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये जाना कि निराकार की उपासना करने में प्रॉब्लम क्या है। निराकार की उपासना करने में प्रॉब्लम ये है कि जो लोग साकार रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं खुद तक पहुंचने के लिए। हमने भगवत गीता से अलग अलग श्लोक लिए, 10.11 से उदाहरण लिया जिसमें भगवान कहते हैं कि जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूं उनके हृदय से अज्ञान को दूर कर देता हूँ, ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देता हूँ। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम मेरी भक्ति करोगे तो क्या होगा? तो तुम जीवन मृत्यु के चक्कर से पार कर जाओगे, लेकिन अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो जीवन मृत्यु के चक्कर से पार कैसे जाओगे? भगवान की कृपा के द्वारा। तो हमने अलग अलग श्लोकों से उदाहरण लेते हुए देखा कि भाई भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान कृपा करेंगे, साकार रूप की भक्ति करेंगे तो साकार रूप वाले भगवान कृपा करके आपको भवसागर से पार ले जाएंगे। निराकार की भक्ति करोगे तो उसमें फेल हुए पास हुए आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि निराकार का आकार नहीं होता, साथ ही साथ निराकार निर्गुण भी होता है, उसमें कृपा करने का गुण भी नहीं होता। तो कृपा सिर्फ उनके ऊपर बरसती है जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। ठीक है, फिर हमने 6वें और 7वें श्लोक में पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि जो सारे कामों को मुझे अर्पित करके निरंतर भाव से मेरी भक्ति करते हैं, अविचलित भाव से, और चित्त को हमेशा मेरे अंदर स्थिर करके मेरा ही ध्यान करते हैं, उनको मैं बहुत जल्दी जन्म मृत्यु के सागर से पार लगा देता हूं। किसको पार लगाते हैं? जो सारे कामों को भगवान को अर्पित करते हैं, निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं और मन को भगवान में लगा के रखते हैं। ठीक है, अब जो 8वां 9वां 10वां 11वां श्लोक है, इसमें भगवान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते बताएंगे कि भगवान तक पहुंचने के लिए कौन सा व्यक्ति कौन सा प्रयास कर सकता है, कौन सी सीढ़ी है जो आपको भगवान तक लेके जाएगी। 4 तरीके भगवान ने बताए हैं। तो सबसे पहले 12.8 नंबर श्लोका में भगवान ने कहा, अब तक मैं समराइज कर देती हूँ हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया, निराकार की उपासना करूं कि साकार की, कौन अच्छा है? तो भगवान कहते हैं साकार अच्छा है। लेकिन भगवान साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करेंगे, लेकिन वो कहाँ पहुंचेंगे? वो ब्रह्म में, ब्रह्म की अनुभूति करेंगे, भगवान की अनुभूति नहीं करेंगे। फिर ये भी बताया कि निराकार की उपासना करना बड़ा कठिन है। फिर ये भी बताया कि निराकार की उपासना करोगे तो आप पास हुए उस मार्ग में, फेल हुए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भगवान की कृपा का आश्रय वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रास्ते भगवान तक पहुंचने के, क्या क्या रास्ते हैं। तो भगवान 12.8 श्लोका में कहते हैं
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। सबसे पहले पहली कैटेगरी के भक्त, फर्स्ट क्लास भक्त कौन से हैं? कहते मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार निस्संदेह तुम सदैव मुझ में वास करोगे। भक्ति दो प्रकार की होती है, रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति। सुना है कभी किसी ने रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति? जी बड़ा होता, माता जी। क्या होता है रागानुग भक्ति, क्या होती है वैधि भक्ति, क्या होती है? माता जी, व्याधि भक्ति में मतलब हम विधि विधान से भक्ति में लगते हैं, और रागानुगा में हमारा सहज प्रेम हो जाता है भक्ति मतलब वो कार्य में, और हाँ हम अपने आप भक्ति करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसको समझोगे कैसे, साधारण लैंग्वेज में ऐसे समझोगे। रागन भक्ति कितने प्रकार की? दो प्रकार की, रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति। राग, राग का मतलब क्या होता है? राग का मतलब होता है किसी चीज में अपने आप मन लगता है, स्वतः मन लग जाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका खेलने में अपने आप मन लगता है। वो गली के बाहर अगर आप उनको खेलने के लिए छोड़ दो, उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी किसी चीज का एहसास नहीं होता। कभी आपने देखा है जून जुलाई की गर्मी होगी और बच्चे में गली में खेल रहे होते हैं? आपने ये भी देखा होगा कि दिसंबर की ठंड पड़ रही होगी और बच्चे गली में खेल रहे हैं। माँ बुलाएगी कि तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने खाना नहीं खाया 4 घंटे से, बच्चा क्या कहता है? नहीं, मैं तो यहीं पे खेलूंगा, मुझे मजा आ रहा है। तो उसका खेलने के प्रति एक सहज आकर्षण है, सहज उसको उस चीज में मजा आता है। अब उसी बच्चे को बुलाओ और बोलो घर में कि पढ़ाई करो, फिर बच्चा क्या करेगा? पहले तो बैठेगा नहीं, बैठेगा तो बोलेगा अब मुझे पानी पीना है, अब मुझे वॉशरूम आया, अब मुझे भूख लगी है, तो बहाने बना बना के भागेगा। फिर हम उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठाएंगे ना। तो यही है रागानुग भक्ति और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति में क्या होता है? वैधि भक्ति में हमसे भक्ति हो नहीं रही, हम सिर्फ गुरु ने कहा कि भाई तुमने नामदान लिया, तुमने दीक्षा ली, ये 16 माला का जाप करना है। गुरु ने कहा 4 नियमों का पालन करना है। तो गुरु के आदेश अनुसार, किसी साधु के आदेश अनुसार या शास्त्रों के अनुसार आप विधि विधानों का पालन करते हो। सहज भगवान से कोई प्रेम नहीं है। वैधि भक्ति में, रागानुग में क्या होता है कि वो जब आप विधि विधानों का पालन करते रहे, चाहे एज अ रोबोटिक वे में माला जपते रहे, फिर धीरे 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 भगवान से आपका प्रेम हो जाएगा, सहज प्रेम हो जाएगा, जैसा एक बच्चे का खेलने के प्रति सहज आकर्षण होता है। ये जो 8वां श्लोक है, ये रागानुग भक्ति के बारे में बता रहा है कि एक तो भक्त वो हैं जिनका मन सदैव भगवान में लगा हुआ है, बुद्धि सदैव भगवान में लगी हुई है। तो जो ऐसे भक्त हैं, वो भगवान कहते हैं मुझ में वास करेंगे, मतलब भगवान के धाम में जाएंगे। जब तक वो जीवित है तब तक भी उनका मन और बुद्धि भगवान में लगी हुई है, मृत्यु के बाद भी भगवान के धाम में जाएंगे। अब मन को भगवान में कैसे लगाओगे? मन को भगवान में लगाने का तरीका है कि मन से भगवान का चिंतन करो। चिंतन का अर्थ है, अब जैसे आप मंदिर में जाते हो, आप राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करते हो, श्याम सुंदर के दर्शन करते हो, तो मन में उनकी छवि को निहारो। काम करते हुए, कोई भी काम कर रहे हो, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, तो मन आपका भगवान में लगा रहे। मन से भगवान के रूप के दर्शन करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। तो ये तो हो गया मन को लगाना। बुद्धि कैसे लगेगी? बुद्धि लगेगी शास्त्रों के थ्रू। शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि भगवान में लगती है। शास्त्रों का क्या अर्थ है? अब शास्त्र तो बहुत सारे हैं, वेद पुराण उपनिषद। शास्त्र का अर्थ है गीता भागवत। जब आप गीता भागवत को पढ़ोगे तो बुद्धि भगवान में लगेगी। मन को कैसे लगाओगे? भगवान के, अपने भगवान का चिंतन करके, भगवान के रूप का ध्यान करके, भगवान के रूप पे मेडिटेट करके।
और बुद्धि को कैसे लगाओगे? शास्त्रों का अध्ययन करके। शास्त्र कौन से? गीता भागवत। जो ऐसे भक्त हैं वो भगवान के पास जाएंगे। फर्स्ट तो रास्ता ये है। अब ये रास्ता बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें सहज प्रेम तो है नहीं भगवान से, है ना। सहज प्रेम तो विकसित नहीं हो पा रहा। अभी तो हम भक्ति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। नए नए नव दीक्षित दीक्षित भक्त कहते हैं ना उसे। अभी तो नए नए भक्ति में आए हैं। अभी तो मन नहीं लग रहा है। तो फिर हम लोग क्या करें? हमारे लिए भी तो भगवान ने कोई मार्ग ढूंढा होगा ना। अब भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में? ये पहली कैटेगरी के भक्त कौन से? रागानुग भक्ति वाले, जिनका भगवान के प्रति अपने आप प्रेम है। उनका 24 घंटे उनको भगवान के विषय में चिंतन करने में आनंद आता है। हम उन लोगों में से नहीं। हो सकता है क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हों भी, माइट बी पॉसिबल। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई, बुद्धि को भगवान में लगाने का तरीका है शास्त्रों को पढ़ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम गीता भागवत पढ़ लेंगे घर पे बैठ के, है ना। गीता भागवत पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बात है, तो उससे हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ ये है कि शास्त्रों को एक तो पढ़ना है, दूसरा उन शास्त्रों को सुनना है, भक्तों की संगति में सुनना है। शास्त्र पढ़कर समझ नहीं आएगा। अगर हमने शास्त्र को पढ़ा तो हो सकता है शास्त्र में लिखी हुई किसी बात का हम अपने अकॉर्डिंग कोई गलत मतलब निकाल लें। लेकिन जब हम भक्तों की संगति में शास्त्रों को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, तो हमें उसके रियल मीनिंग रिवील होंगे। ठीक है। दूसरा, हर कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ने के लिए अधिकारी नहीं होता। मैंने किसी को भगवत गीता दी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। उन्होंने अगले दिन मेरे से आके पूछा, कहते आपके साथ भी ऐसा होता है कि भगवत गीता खोल लो तो आधा पेज पढ़ते ही नींद आ जाती है? और ऐसा बहुत सारे, इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आप किसी को भगवत गीता दोगे, वो आपको ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे कि हमने भगवत गीता को खोला, हमने एक पेज पढ़ा, हमें नींद आ गई है। ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो अधिकार नहीं बना। अभी तक वो अधिकार नहीं है उस शास्त्र को पढ़ने का। ठीक है। फिर क्या करें? फिर जब नींद आती है, हमें अधिकार नहीं है, तो पढ़ना छोड़ दें ना। फिर भक्तों की संगति में पढ़ो उस चीज को। जब भक्तों की संगति में पढ़ोगे तो आपका उसमें मन लगने लग जाएगा। भले ही आप अकेले भी पढ़ो शास्त्र को, लेकिन सुनना उतना ही जरूरी है जितना शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। तो पढ़ना भी है और सुनना भी है, सब कुछ करना है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हमारा माला में ध्यान नहीं लगता, लेकिन हमें लेक्चर सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग बोलेंगे हमें लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें तो सारा दिन माला करनी अच्छी लगती है। कोई बोलेगा मेरे से तो लेक्चर सुना जाए ना, मेरे से माला जाप हो, मुझे तो सेवा करनी अच्छी लगती है। तो इनिशियली आपका जिस चीज में मन कर रहा है आप उस चीज में मन लगाओ। आपका सेवा करने में मन लग रहा है, अभी सीधे सीधे जाप तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन लेटर ऑन जब भी आप प्रोग्रेस करोगे तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आपको सब करना पड़ेगा। आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको श्रवण भी करना है, आपको उसको पढ़ना भी है, आपको माला भी करनी है, आपको नियम पालन भी करना है, सब कुछ करना है। एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही आप भगवान की प्राप्ति कर पाओगे। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो 4 4 घंटे सुनते हैं लेकिन माला तो एक भी नहीं करते, या हम बोले हम तो सारा दिन बैठ के माला करते हैं, हम तो सुनते ही नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी इम्बैलेंस हुआ तो भक्ति के मार्ग में आप पीछे रह जाओगे। सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कैसे समझोगे इस बात को? आपको हुआ कोल्ड, कोल्ड हुआ, जुकाम हो गया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई लेनी है। ठीक है। प्लस डॉक्टर ने बोला कि ठंडा पानी नहीं पीना। ठीक है। तो मान लिया आपने आइसक्रीम नहीं खाना। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये जो दवाई है इसकी इतनी डोज लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है। फिर डॉक्टर ने बोला रात को एसी में नहीं सोना। ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी बहुत बुखार है तो एसी की हवा तुम्हारे लिए बुरी है, उसमें नहीं सोना। अब घर आके हम कहें कि हम लोग दवाई तो लेंगे
लेकिन हम ठंडा पानी पीना नहीं छोड़ेंगे, आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ेंगे, तो भी ठीक नहीं होंगे। अच्छा, हम बोले आइसक्रीम खाना छोड़ देंगे लेकिन हम दवाई नहीं लेंगे, तो आइसक्रीम खाना छोड़ने से तो जुकाम ठीक नहीं होगा, दवाई भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, हम बोले आइसक्रीम नहीं खाएंगे, ठंडा पानी नहीं पियेंगे, दवाई भी लेंगे, लेकिन हम तो एसी में सोएंगे मजे से, तो फिर आपको बुखार हो जाएगा, है ना। तो सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके ठीक होगे ना। तो सब कुछ करना है। अब प्रश्न आएगा जी, सब कुछ तो होता नहीं है, फिर क्या करें। तो उसके लिए क्या करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो। ठीक है। अब आपको पता है कि सपोज आप 16 माला नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, नए नए भक्ति में आए हो, नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम एक से शुरू करो। हम्म, आपको पता है आप गीता भागवत नहीं पढ़ सकते हो एक चैप्टर पूरा, एक डेली नहीं पढ़ सकते हो, कम से कम एक पेज शुरू करो, एक श्लोक से शुरू करो। आपको पता है कि मैं 3 घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकता हूं, तो कम से कम 10 मिनट सुनो अपने लिए ना। जैसे कि बैलेंस्ड डाइट होती है ना, बैलेंस डाइट में कहते हैं ना कि बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिशन सही मात्रा में हो उसको बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार, है ना। आप अपने लिए एक ऐसे अपनी एक थाली बनाओ, ऐसे ही कि मेरा 10 मिनट का कीर्तन, 10 मिनट का मेरा श्रवण, 10 मिनट की माला, ऐसे करके रेडी करो। फिर देखो, धीरे 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 आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन सब कुछ करो, एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलोगे तभी आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। और इसमें श्रवण बहुत 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 आवश्यक भूमिका निभाता है। जिस व्यक्ति ने श्रवण करना छोड़ दिया वो भक्ति में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। हम्म, क्यों रह जाएगा? क्योंकि जब आप भक्तों के समुदाय में होते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भक्तों की लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, होते हैं, बिल्कुल होते हैं भक्तों की लड़ाई झगड़े। आपको लगता है ना कि घर बार छोड़ के मंदिर गए, मंदिर में देखा झगड़े ही झगड़े। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हर जगह पे रहेगा। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कभी ना पक्षियों को देखना, पक्षियों को कभी आपने दाना डाला हो, अगर किसी ने ये ऑब्जर्व किया हो, एक कोई कबूतर या कौवा आता है, वो दूसरों को पीछे हटा के खुद खाने लग जाता है, ऐसा कभी किसी ने देखा है? पता नहीं। मैंने तो दाना डाला है तो मैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। जी माता जी जी, माता बहुत जी। सही अच्छा, कहते हो आप। जी माता जी। कई बार मारते भी है वो एक दूसरे को। हाँ, वो एक दूसरे को मारते हैं और दूसरे को भगा देंगे, फिर हमें जो जिसने दाना डाला वो बेचारा परेशान होता है कि देखना वो आया कौवा अकेला ही खा के चला गया, सारे जानवरों को भगा दिया। तो ये जो बातें हैं ये आपको हर जगह मिलेंगी, ये बातें आपको मंदिर के अंदर भी मिलेंगी। मंदिर के अंदर भी भक्तों के कन्फ्लिक्ट होंगे, भक्तों का झगड़ा होगा। तो फिर घर के झगड़े, सास बहू के झगड़े में और मंदिर के झगड़े में क्या अंतर है बताओ? झगड़ा वहां हो रहा है, झगड़ा यहाँ पे हो रहा है, फिर क्या अंतर है? अंतर ये है कि भक्त एडजस्ट करना सीखते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई प्लस पॉइंट है, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट है। आप बोलोगे माता जी ये प्रसादम की बाल्टी ऐसे नहीं ऐसे उठाओ, दूसरा बोलेगा मैं तो ऐसे ही उठाऊंगा। ठीक है। आप बोलोगे आज प्रसादम में ये बनना चाहिए, मंदिर में एक भक्त बनेगा, दूसरा बोलेगा नहीं मैं तो ये नहीं ये बनवाऊंगा, ये आना चाहिए, है ना। तो हमेशा ये कन्फ्लिक्ट रहेंगे। ये जो जिस बात को आप, कुछ लोग पॉलिटिक्स कहते हैं, कुछ लोग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, ये चीज आपको हर जगह मिलेगी। ये आपको सिर्फ इंसानों में नहीं, ये पशु पक्षियों में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। ये वीआईपी लाइन है, ये नॉर्मल लाइन है, इसको 4 लड्डू देने हैं, इसको 1 लड्डू देना है, ये हर जगह पे मिलेगा भाई। क्योंकि हम सतयुग के लोग नहीं हैं, हम कलयुग में पैदा हुए हैं। हमें एडजस्ट करके चलना है, वी नीड टू एडजस्ट। ऐसा नहीं करना कि हमने मंदिर में ये देखा अब हमारा मन खराब हो गया हम नहीं जाएंगे, ना, बिल्कुल भी नहीं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, एक हाँ जी। कर सकते हैं, पूछ सकता हाँ, हूँ हाँ जी, हाँ या जी, हाँ बाद में? जी। पूछिए पूछिए हाँ पूछिए। माता जी। हाँ माता जी, ऐसे में जैसे कई बार मंदिर में कुछ लोग नए नए जुड़ते हैं, हम या कोई भी ऐसे कोई भी XYZ, तो वो लोग ये चीज देखते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा ये आ जाता है कि सब जगह ये चीजें होती है लेकिन मंदिर में, एटलीस्ट मंदिर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
ऐसी मेरी मेरी एक राय है कि मंदिर में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। उससे भक्त थोड़ा वो होता प्रभावित होता है कि हम दुनिया में सब जगह ये चीजें देखते हैं और मंदिर में भी ये चीजें होती हैं। तो वो थोड़ा सा एक अभाव सा होता है मन में, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उसको भी। फिर हालांकि जिसने भक्ति मार्ग पे जाना वो हालांकि उस बात को इग्नोर करके जाएगा, उस बात पे ध्यान नहीं देगा, आगे चलेगा। लेकिन वो चीजें फिर आप वाली बात है कि वो हमारी हैबिट में हो जाती है कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं हम लोग कि ये चीज छोटी मोटी चलती रहती है, प्लीज लीव इट, छोड़ो। लेकिन कुछ जो नए लोग जुड़ते हैं वो लोग इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेते हैं और वो लोग फिर मंदिरों में कंटिन्यू नहीं जाते। मैंने ऐसा देखा है लुधियाना में हाँ देखो, मैं जाते आपको हुए ना एक माता बात जी। बताती हूँ, मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ। पता है क्या है, हर कोई बंदा ना एक जैसा दान नहीं करता। कुछ लोगों को होता है मेरा दान के मेरा गुप्त दान कर दो। कोई बंदा बोलेगा नहीं, मैंने ये पंखा डोनेट किया, इसके ऊपर मेरा नाम लिखवाओ, मैंने ये एसी डोनेट किया, इसके ऊपर मेरा नाम लिखवाओ, है ना। अब आप एक बात समझो सब लोग कि मंदिर भी एक संस्था है। आपको पता है जो मंदिर में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, हम वहां जाते हैं, प्रसादम पाते हैं, हम नाचते हैं, गाते हैं, वापस आ जाते हैं। कभी हमने सोचा कि उसकी व्यवस्था करने के पीछे कितनी ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट होती है। वो हजारों में नहीं, वो लाखों में इन्वेस्ट होती है। और उसके पीछे क्या है, उसके पीछे बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। आप लुधियाना में कोई प्रोग्राम कर नहीं सकते अगर आपको यहाँ पे कोई कमिश्नर की किसी, आपने कोई इकट्ठा करना है, एक जगह पे बहुत सारे लोगों को कलेक्ट करना है, तो आपको लीगल फॉर्मेलिटी से निकलना पड़ेगा। आपको पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी कि ताकि वो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले। आपको पॉलिटिशियंस की हेल्प चाहिए, क्योंकि आपको सब लोगों की हेल्प चाहिए। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए ऑब्वियसली लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होता है। तो जिन लोगों ने उस व्यवस्था को बनाया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई पुलिस का आला अफसर है, चाहे किसी ने कुछ मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो अगर हम उनको, जिस बंदे ने एक मंदिर में, सपोज करो आपने एक ऑफिस का उद्घाटन किया, उस ऑफिस के उद्घाटन में आप चीफ गेस्ट को स्पेशल सीट देंगे कि नहीं देंगे, बताओ। देंगे प्रभु जी के नहीं देंगे? अब जिसका प्रश्न है वही हाँ जी बताए। माता जी। हाँ जी, दोगे हाँ ना? जी। हाँ अगर हाँ चीफ माता जी गेस्ट बिल्कुल। को, सब लोगों को आपने नीचे जमीन पे बिठा दिया और चीफ गेस्ट को भी वहीं पे बिठा दो, चीफ गेस्ट आएगा दोबारा से आपके पास? जी वो बात ठीक है माता जी, वो मेरा मैं ये उद्देश्य तब नहीं है ये पता बात क्या का, है, वो बात ठीक है नहीं, आपकी। मैं ये बोल वो रही हूँ कि देखो, आप ये समझो मंदिर भी एक संस्था है, उसको चलाने के लिए सब कुछ चाहिए होता है। ये इजी नहीं है मंदिर को चलाना। हमें लगता है लाखों रुपया लग जाता है। तो जब आप ऐसा देखें कि किसी को कुछ ज्यादा सम्मान मिल रहा है, तो आप ये मत सोचो कि हम कम हैं। आप कम नहीं हो। आप भक्त हो, इसीलिए आपको मंदिर में राधा गोपीनाथ जी ने अपने सामने खड़ा किया, आपको श्याम सुंदर जी ने अपने आगे खड़ा किया। दूसरी बात, कई बार हमारे मन में ये भावना आती है कि हम तो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए आते हैं, हम तो राधा गोपीनाथ जी की सेवा के लिए आते हैं, हम कौन सा इन लोगों के लिए आते हैं। ये भावना मन में कभी मत लेके आना। आप प्रभुपाद जी तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते ना, आप कृष्णा तक डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते ना, इम्पॉसिबल। आप भक्तों के थ्रू ही उनके तक पहुंच सकते हो। जिस दिन हम पहले दिन मंदिर में आए, हमें कौन जानता था? कोई जानता था? किसी को हमारा नाम पता था? हमारी क्या औकात थी? कुछ नहीं। फिर कुछ लोग आगे आए जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें सेवाएं दी। तो अगर हम भक्तों को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो कृष्ण हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, भक्त प्रसन्न नहीं है, तो प्रभुपाद जी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो आप जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, आप कहीं भी जाएं, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं पे ऐसा लगे कि मुझे कम सम्मान मिला, दूसरे को अधिक सम्मान मिला, मैं थोड़ा कम हूं, दूसरा थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, राधा गोपीनाथ जी की नजरों में आप सब समान हैं। ठीक है? और हमने वहां पे जाना है। अरे भाई,
भगवान के दर्शन तो आपके घर में भी हो रहे हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है? लड्डू गोपाल जी और राधा और गोपीनाथ में कोई अंतर है क्या? है, कोई अंतर नहीं है। दर्शन तो भगवान के घर में भी हो रहे हैं, दर्शन तो चित्रपट पे हो रहे हैं, दर्शन तो आपके मोबाइल में आते हैं डेली। आप वहां पे करने क्या जाते हैं मंदिर में? हम मंदिर में जाते हैं भक्तों का संग करने। इस बात को हमेशा याद रखना। भक्तों के संग के बिना भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे आपको, किसी भी धार्मिक संस्था में ऐसा लग सकता है, लेकिन उद्देश्य याद रखना, हमेशा टारगेट याद रखना। उद्देश्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? आपका उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता। इसको याद रखना। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? भगवान कब प्रसन्न होंगे? कब प्रसन्न होंगे भगवान? जब हम जब उनके सब भक्तों में भक्त भी प्रेम प्रसन्न भाव होंगे। रहेगा, मंदिर में एक माहौल अच्छा जब रहेगा, खुशी का माहौल, जब प्रसन्न आप भगवान रहेगा। के भक्तों को प्रसन्न करेंगे, हम्म। भी डायरेक्टली तो भगवान तक पहुंच ही नहीं सकते। तो भगवान के भक्तों की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता को ढूंढना है। हम्म? और क्या बनना है? हम्बल बनना है। विनीत, जितना हो सके, जितना विनीत हो सके उतना विनीत बनिए। मन को भगवान में लगाइए, बुद्धि को भगवान में लगाइए, और शास्त्रों का श्रवण कीजिए। शास्त्रों के, अगर किसी व्यक्ति ने शास्त्र का श्रवण नहीं किया ना, वो व्यक्ति मंदिर में, उसको एक बार दिखेगा ना कि उसको 2 लड्डू दिए, मुझे 1 लड्डू दिया, वो मंदिर आना बंद कर देगा। डेफिनेटली कर देगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र तो पढ़े नहीं है। जिसने शास्त्रों को सुना है उसको पता है कि मैं मंदिर जा रहा हूं, किसके लिए जा रहा हूं, मेरा एम क्या है। वो कभी बंद नहीं करेगा। उसके थाली में प्रसादम ना आए तब भी वो चुपचाप आ जाएगा। तो शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र जीवन में आपको कभी नीचे नहीं गिरने देंगे। कभी भी क्लास लगाना नहीं छोड़ना, कभी भी कथा नहीं छोड़ना। जिसने कथा छोड़ दी वो भक्ति में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएगा। मैं नहीं कहती मेरे से सुनो, जिसको अच्छा लगता है उससे सुनो, बट सुनते रहना, सुनते रहना, नहीं तो कन्फ्लिक्ट होंगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान जाएगा। फिर हम बोलेंगे नहीं भैया, घर में सास बहू के झगड़े, मंदिर में इनके झगड़े, चलो भागो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना। लक्ष्य बहुत बड़ा है। मैंने एक बार पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कि एक नदी में पार कर रहे हो नदी को, उसमें आप बैठे हो, नदी में मगरमच्छ ही मगरमच्छ है। 2 बंदों का आपस में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे को चपेड़ मार दी, तो क्या दूसरा बंदा नदी में छलांग लगाएगा? लगाएगा? बताओ। क्यों नहीं नहीं लगा? माता जी, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं। क्योंकि वो छलांग लगाएगा तो मगरमच्छ खा जाएंगे। हाँ, तो ये क्या है? ये माया है, माया। जैसे ही भक्तों का संग छूटा, माया ने ऐसा घेरना है, सारी भक्ति आपकी धरी की धरी रह जाएगी। भक्तों का संग नहीं छोड़ना। भक्त आपको कभी जीवन में गिरने नहीं देंगे। हम्म। तो शास्त्र सुनने, मन को भगवान में लगाना है। कैसे लगाओगे? भगवान के रूप का दर्शन करके। बुद्धि को भगवान में लगाना है। कैसे लगाओगे? शास्त्रों को पढ़कर और शास्त्रों को सुनकर। ठीक है? ऐसा करोगे तो भगवान में ही हमेशा वास करोगे। ठीक है? 12.9 श्लोका है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामी छाप्तुम धनंजय। फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे करने की, प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अब कोई व्यक्ति करे, भगवान मैं नहीं ये कर सकता कि सारा दिन आपको, आपके बारे में सोचता रहूं, आपके सुंदर रूप को निहारता रहूं मन में, सारा दिन शास्त्रों को पढ़ता रहूं, मेरे में इतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, मैं सेकंड ऑप्शन देता हूं तुम्हें। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? कहते अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति के योग के जो विधि विधान है, विधि विधान क्या है? 16 माला जप करो, नियम पालन करो, है ना? तो आप अपने मन को जहां जहां से, मतलब मन आपका एकदम से भगवान के ऊपर नहीं लग रहा, तो कम से कम भक्ति के विधि विधानों का पालन करना शुरू कर दो। अब मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, उन विधि विधानों का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधि विधानों का पालन करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा? इससे मन में भगवान को प्राप्त करने की चाह बनेगी, इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। पहली कैटेगरी का भक्त कौन सा है? जो मन और बुद्धि को भगवान में हमेशा नियोजित रखता है, मन और बुद्धि से सारा दिन भगवान का चिंतन,
और दूसरी कैटेगरी का भक्त कौन सा है? जो विधि विधानों का पालन करता है। मन नहीं पूरा दिन भगवान में लग रहा, लेकिन हाँ बैठ के 16 माला जप कर लेगा, कभी श्रवण कर लेगा, कीर्तन कर लेगा। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो अगर आपसे पूरा दिन भगवान को मन में नहीं लगाया जाता। तो ये सेकंड ऑप्शन दे दी भगवान ने। अब कोई व्यक्ति कहे भगवान मेरे से तो ये भी नहीं होता, तो भगवान इज रेडी विद द थर्ड ऑप्शन। अभी भगवान आपको थर्ड ऑप्शन भी देने वाले हैं। तो अभी तो खैर आज का समय हो गया, पता ही नहीं चला, क्लास शुरू तो अभी हुई थी, ये समय पता नहीं क्यों हो जाता है। चलो एनीवेज, तो कल हम लोग बाकी जो ऑप्शंस भगवान देंगे, दो